अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीलाग में भली कार में हूँ दो दो चांडियो। दोस्तों, एक ज़माने में पाकिस्तान के एक सदर ने ख्वाब देखा था नए शहर की तमीर का, और वो ख्वाब ताबीर हुआ और इस्लामाबाद के नाम से एक नया शहर बन गया। उसके बाद कई बरसों बाद पाकिस्तान के एक और सदर ने एक नए शहर आबाद करने का सपना देखा। वो सपना था जुल्फ़कार आबाद के नाम से सिंध के साहिल पे, टट्टा और सजावल के बीच में, दरियाए सिंध के किनारे पे, कराची के करीब एक नया शहर बनाने का। ये ख्वाब देखा था आसिफ अली जरदारी ने। जुल्फ़कार अली भुट्टो, जो उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बानी चेयरमैन था, उसके नाम से ये शहर आबाद करने के लिए 2010 में एज सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े इजलास किए, एक के पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, और कई इजलास बिलावल हाउस में हुए, इस्लामाबाद में भी हुए, वज़ीरल्ला हाउस में भी हुए, और बहुत सारे इजलासों की हमने कवरेज भी की। उन इजलासों में जुल्फ़कार आबाद के नाम से इस नए शहर बनाने के लिए जुल्फ़कार आबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की गई और उसके लिए बजट भी रखी गई। हर साल, इस साल भी बजट में उसके लिए जो है वो 10 करोड़ रखे गए हैं, और हर साल रखे जाते हैं। पहले 2-4 सालों में तो ज़्यादा पैसे रखे गए, कोई अरबों रुपये रखे गए। मुख्तलिफ फिगर्स हैं मेरे पास, वो पैसे किस तरह खर्च हुए खैर, मगर अभी तक 2 अरब 25 करोड़ रुपया खाली सिर्फ उसी अथॉरिटी के नाम पे खर्च हो चुके हैं, जिसका कोई वजूद नहीं, एक ईंट भी नहीं रखी गई। एक बड़ा सपना था कि वहाँ एक जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा, बड़ा इंडस्ट्रियल जोन होगा, और एक बंदरगाह भी वहाँ जो है वो बनाया जाएगा, और सजावल जाति के करीब दरियाए सिंध पे एक नया पुल भी जो है वो तमीर किया जाएगा। और उसमें क्लेम किया गया कि 55,000 एकड़ ज़मीन बाहर जो आम लोग अभी मौजूद है वो, और इसके अलावा इतनी ज़मीन जो है वो समंदर से जो है रिक्लेम की जाएगी, और उसी पे एक शहर बनेगा, इंडस्ट्रियल जोन होगा, बड़ा टर्मिनल होगा। बड़े बड़े खर्च किए गए अथॉरिटी, और गाड़ियाँ खरीद के, और लोग हर साल जो है वो वहाँ विज़िट शुरू हुई। बहुत सारे जो है वो जो उस पर काम हुआ। शाह बंदर के करीब जो है वो 13 लाख एकड़ ज़मीन का पहला विज़िट किया गया था कि कहाँ कहाँ हो, फिर 3 लाख एकड़ तक पहुँचा गया कि यहाँ तक ये जो ज़मीन है वो हासिल की जाएगी। इक़्तिसादी जोन होगा, फिशरीज़ होगा, समुद्री जो ज़िंदगी है उसको एक नई ज़िंदगी जो है वो दी जाएगी, और इसके अलावा से वहाँ ऑयल टैंकर टर्मिनल जो है वो भी जो है वो तैयार होगा। और उसके अलावा मुख्तलिफ जो ज़मीन हाथ करने के लिए उस वक्त भी पैसे खर्च किए गए, इतने पैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए हो गए, इतने बजट में रखे गए, बड़ी उस पर एक जो है वो गुफ्तगू की गई। और एक चाइनीज़ कंपनी से भी डिस्कस किया गया कि चाइनीज़ कंपनी जो है वो आके वहाँ सीड़पकारी करेगी। एक ख्वाब था आसिफ अली जरदारी साहब का, और शायद सबसे बड़ा ख्वाब उसका था जुल्फ़कार आबाद की तमीर का। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि ये शहर सपना ही रह गया, और शहर सपना रह गया, और सपने में ये शहर जो है जुल्फ़कार आबाद, नया शहर जो सिंध में बनने जा रहा था, कराची के मुतबादिल एक बड़ा शहर जुल्फ़कार आबाद, वो सिंध के ख़जाने पे एक बोझ बन के रह गया। हर साल 10 करोड़ रुपया चले जाते हैं, जो शहर बनना ही नहीं है, जिस शहर का कोई वजूद नहीं है, उसके लिए एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जुल्फ़कार आबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसको पैसे जाते हैं, मुलाजिम तनख्वाहें लेते हैं, उनका पीडी जो है वो अपनी ऑफिस में कोई काम नहीं, खामोश बैठा है, टीवी देखता है, अखबारें पढ़ता है और बैठा है, क्योंकि उसको हर साल पैसे मिल रहे हैं, उसको अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं। और ये जो जुल्फ़कार आबाद डेवलपमेंट, बाकी तो मैं पैसों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि ज़मीन ख़रीद करने के लिए कितने पैसे लगे, नक्शे बनाने के लिए, फिजिबिलिटीज़ के लिए, दूसरों के लिए, पुल के लिए रखे गए थे पैसे, वो कहाँ गए, वो एक बड़ा लंबा फिगर है। मगर ये 2 अरब 25 करोड़ जो 10 करोड़ के हिसाब से जो
15 साल से, ये नहीं 2010 से ये पूरा आ रहा है, सिलसिला आ रहा है और अभी 15 साल हो चुके हैं। तो 15 सालों में ये जो पैसे खर्च हुए हैं उसमें से कोई अच्छा स्कूल भी बन सकता था। इसी एरिया में केटी बंदर, खारोछाण या सजावल के करीब या कोस्टल एरिया में किसी ऐसे इंडस डेल्टा के किसी जगह पे कोई अच्छा स्कूल बन सकता था। उसमें से हर साल कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, कोई वकील, कोई किसी समाज खिदमतगार, कोई किसी डिपार्टमेंट में पहुंचने के लिए, किसी गरीब माहीगीर का जिनको समुद्री तबाहियों से जो फेस कर रहे हैं वहाँ पहुँच सकते थे, उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल सकते थे। स्कूल, एक अच्छी अस्पताल भी बन सकती थी, मगर और ये पैसे किसी काम पे आ सकते थे। मुझे पता नहीं क्यों कभी ख्वाब टूटने जो या ख्वाब ताबीर न हो सका, ठीक है, तो मान लें कि नहीं हो रहा है, कारोबार नहीं बन सकती। कम से कम ये जो हर साल पैसे रखे जा रहे हैं, ये सिलसिला तो कम से कम जो है वो ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए और ये पैसा किस गरीब सिंध के अवाम के किसी फलाह बहबूद पे खर्च हो सकें। मुझे नहीं लगता कि अभी तक, यानी इस बजट में भी अगर 10 करोड़ रुपए उस ज़ुल्फ़िकार आबाद नए शहर की तमीर के मद में रखे गए हैं और जो शहर बनना ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को इसी अपनी पॉलिसी पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दें कि हमने ज़रदारी साहब, असफली ज़रदारी साहब ने ख्वाब देखा था शहर बनाने का, वो अयूब खान ने देखा था, इस्लामाबाद बन गया। हमने एक ज़ुल्फ़िकार आबाद का ख्वाब देखा था, हम नहीं बना सके। तो पैसे ये जो है ये मैं किसी गरीब फंड में, किसी स्कॉलरशिप में हम दे देते हैं बच्चों के, गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप में, या किसी दवाओं के मद में, या किसी जो सीनियर सिटीज़न के लिए पैसे रखे गए हैं बहुत कम, उनके लिए कोई लाभास स्ट्रीट चिल्ड्रेन के लिए इन्होंने कुछ पैसे रखें, उसमें थोड़ा इजाफा हो जाए। काश सरकार को ये समझ आ जाए। तो आज मैं सोच रहा था आज वीडियो कॉलम पे आपको मैं वो शहर घुमाऊँ ज़ुल्फ़िकार आबाद जो न बन सका, जो बनना था। और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा क्या सिंध में एहतजाज, आम लोग रास्तों पर निकले थे, वो शहर आबाद नहीं हो सका। तो मैंने कहा आज ज़ुल्फ़िकार आबाद के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। दूसरे मेरे वीडियो कॉलम तक मुझे इजाज़त दीजिए। ये छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और खुद सुनेंगे मेरी गुफ्तगू, तो आपका बड़ा शुक्रिया और बड़ा एहसान रहेगा। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।